हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है? सीता नदी, उदंती, बदलखोल या बाढ़ पारा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बाढ़ पारा वन्य जीव अभयारण्य जो है गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है हमारे राज्य में। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? बाढ़ सीता नदी, बदलखोल, अचानकमार? तो देवधारा नामक जलप्रपात जो है बाढ़ वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है देवधारा नामक जलप्रपात। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भोरमदेव। भोरमदेव क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह एक वन्यजीव अभयारण्य है। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? बादलखोल, बाढ़ तेमोर पिंगला, सेमरसोत? तो तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जो है बाढ़ वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बाढ़ वन्यजीव अभयारण्य में तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बाढ़ पामेड़, भैरमगढ़, उदंती? तो राज्य के बाढ़ अभयारण्य, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। राज्य के वन्यजीव अभयारण्य क्या है? बाढ़ में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्य जीव अभयारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? भैरमगढ़, भोरमगढ़, तिमोर पिंगला, बादलखोल? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भैरमगढ़। ऑप्शन ए भैरमगढ़ यहाँ पर सही होगा। राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बाढ़ सीता नदी, उदंती, पामेड़? तो राज्य के उदंती वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ क्या है? सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। राज्य में कौन सी प्रजाति या प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हैं? बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी? तो राज्य में जो है ये सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बाघ, वन भैंसा, काला हिरण ये सभी जो है संकटग्रस्त हैं। आगे देखिए, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभयारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? अचानकमार व सेमरसोत, बदलखोल व तमोर पिंगला, सीता नदी व पामेड़, भोरमदेव व भैरमगढ़? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बादलखोल व तमोर पिंगला को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। कब अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया? अप्रैल 2006, अप्रैल 2008, अगस्त 2009, अगस्त 2010? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अप्रैल 2008 में अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य में जो है लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया। अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? वर्ष 1960, वर्ष 1975, वर्ष 1980 या वर्ष 1981? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1975 में अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य को अभयारण्य घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, कोरबा या जसपुर? तो छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की मान्यता दी गई है। यह है कोरबा में, कोरबा क्षेत्र में स्थित है। अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004 या वर्ष 2005? तो अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य को जो है वर्ष 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो वन भैंसा का घर जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। वन भैंसा का घर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभयारण्य हैं, कितने हैं? 5,
4, 9 या 11। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 11। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगे घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जिसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? बहरामगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा या तमोर पिंगला। तो इंद्रावती नदी जो है राज्य के बहरामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। देवी झिरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? अचानकमार, बारनवापारा, तमोर पिंगला या उदंती। तो देवी झिरिया का मंदिर तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभयारण्य के नज़दीक है? बादलखोल, सेमरसोत, उदंती, गोमर्दा। तो तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत जो है सेमरसोत, सेमरसोत अभयारण्य के नज़दीक है। सेंधर नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? सेमरसोत, बहरामगढ़, भोरमदेव, सीता नदी। तो सेंधर नदी जो है राज्य के सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य इब एवं ढोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है? उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत, बादलखोल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, राज्य का बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य इब एवं ढोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य मुड़िया तथा मोहिया जनजातियों का निवास स्थान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? जशपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो राज्य के जो है जशपुर जिले में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, राज्य के जशपुर जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में स्थित है? राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, रायगढ़ या बस्तर, बीजापुर। तो वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने सरगुजा, जशपुर जिले को जो है संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है। भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जशपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भीमगढ़ अभयारण्य जो है बीजापुर जिले में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, भीमगढ़ अभयारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या बिलासपुर। तो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर जो है बिलासपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बिलासपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बीजापुर, कांकेर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये सभी वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है। कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? उदंती वन्यजीव अभयारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। किस अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य या सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य। तो
बारहवा पारा, सी ऑप्शन सही होगा। बारहवा पारा वन्य जीव अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है। भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 1984, वर्ष 1983, वर्ष 1985 या वर्ष 1986। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1983 में भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित हुआ, वर्ष 1983 में। किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य, भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य। बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।